कम पड़ जाते हैं अक्सर अल्फाज, तस्वीरें खामोश होकर भी बहुत कुछ कह जाती हैं। इस बार आरजे संगमित्रा दी गेड़ी पहुंची हुई है गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में एक एग्जीबिशन को अटेंड करने, और ये एग्जीबिशन है थोड़ी सी हटके क्योंकि इस बार पेंटिंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं बाय मॉडल जेल इनमेट्स। एक बार चोर हमेशा चोर रहता है, ये वाली सोच अब बदलने का टाइम आ गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई। आरजे संगमित्रा दी गेड़ी आज पहुंची हुई है आर्ट म्यूजियम सेक्टर 10। भाई आर्ट एग्जीबिशन है, और ये एग्जीबिशन वो कहते हैं ना कि अक्सर जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी समझ नहीं आती आम इंसान को, लेकिन जनाब क्या है ना कि अगर टेस्ट हो और उस चीज को समझने की इच्छा हो तो सब समझ आ जाता है। और आज की जो आर्ट एग्जीबिशन है इसमें खास बात ये है कि आप जितनी भी पेंटिंग्स यहाँ पर देख रहे हैं, अपनी आंखों से आनंद ले रहे हैं, ये सब जेल इनमेट्स ने बनाई हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ सर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जितना भी आर्ट वर्क और आर्ट एग्जीबिशन में जितना मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास में, सारा का सारा जो चंडीगढ़ मॉडल जेल चंडीगढ़ सेक्टर 51 में अवेलेबल है, वहाँ से जितने भी इनमेट्स हैं, कन्विक्शन पे हैं और जो अंडर ट्रायल हैं, उन लोगों ने आर्ट वर्क किए और उनका आर्ट एग्जिबिट हुआ है इस आर्ट गैलरी में, सेक्टर 10 म्यूजियम में। इतनी फाइन तरीके से, आई मीन लिटरली प्रोफेशनल पेंटिंग लग रही है। और वो कहते हैं ना कि जो आर्ट फॉर्म होता है, कला होती है ना, वो हमेशा रोजमर्रा की जिंदगी से दूर आत्मा के पास होती है। और आई थिंक अगर ऐसे ही जेल इनमेट्स होते रहे जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, तो बहुत जल्दी आई थिंक बहुत ही अच्छे सिटीजन्स ये बनेंगे। जी, हमारी कोशिश यही है कि कोई भी, मेरा जो अपना ओपिनियन है या मेरा अपना परसेप्शन है, नोबडी इज क्रिमिनल। एक वो टाइम, एक सर्कमस्टांस रहता है, एक सिचुएशन रहता है जिसमें छोटा कुछ भी गुनाह या गलती हो जाती है, बट उसके बिहाफ पे उनको कन्विक्शन पे आ जाते हैं कुछ लोग बाय चॉइस रहते हैं, उनका तो कुछ नहीं बोल सकते, बट लोग जो अच्छे हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट आ गए हैं, गलती से आ गए, उन लोगों के लिए एक अच्छा पहल है कि वो एग्जीबिशन लगा रहे हैं, आर्ट वर्क कर रहे हैं और आर्टिकल्स निकाल रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारे पास फर्नीचर का भी कुछ आइटम्स अवेलेबल है। तो उनकी जो सोच है वो निखारने का हमारा थोड़ा सा कोशिश है, जो रहेगा इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि ये जो सोच है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की, जहाँ पर हम उनकी कला को बाहर निकाल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सोच है। सबसे पहले तो आई थिंक हमें चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को सलाम करना चाहिए इस बात पे। सर, कितनी मेहनत जाती है एक पेंटिंग बनाने में? ऑफ कोर्स ये मुझे कहना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत जाती है, लेकिन फिर भी बिकॉज जेल में है सभी इनमेट्स और अपनी तकलीफों को मद्देनजर रखते हुए उनके पास शायद रिसोर्सेज होंगे, बट उस तरह से नहीं होंगे जो उन्हें घर में मिलते हैं, तो उसको भी पार करते हुए इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, टेबल लैंप्स, फर्नीचर बनाए जा रहे हैं। मुझे बिहाइंड द सीन की सभी स्टोरी जाननी। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे जो जेल प्रशासन के अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, और बाकी हमारे जो कोलीग्स जो टीम है वो भी बहुत अच्छे से कोऑपरेटिव हैं। सभी जितने इनमेट्स हैं, कुछ हमारे जो इनमेट्स हैं वो भी बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। उन लोगों को बड़ा शार्प माइंड के साथ में जिस भी तरह से कोई लेसन या कुछ उनको बताया जाता है, डेमो किया जाता है, वो बहुत अच्छे से उसको समझ पाते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कर पाते हैं। मटेरियल का है हमारे पास में, मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है, जिस भी तरह से हम लिख के रिक्विजिशन डालते हैं तो वो एक प्रोसेस अलग है, तो वो इजी टू कैरी और इजी टू अवेल वाला मैटर है। और यहाँ पे जो आर्ट वर्क्स आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमारी कोशिश रहती है कि उनका मेंटली स्टेटस किस तरह का है, तो किसी परेशानी में, दिक्कत में, हम लोगों ने, आप अपना मेरा अगर जानना चाहेंगे, आई एम एन आर्टिस्ट टीचर इन द जेल, दीपक चौहान आई एम, तो हम लोगों ने एक सेशन भी रखा सैटरडे, तो अभी नहीं हो पा रहा है 2 वीक से, बट अपकमिंग टाइम में हमारा यही रहता है, जब भी मैं वहाँ अवेलेबल होता हूँ सैटरडे पे हाफ एन आवर जो भी रहता है, 1 से 1.5 घंटे का हम बात करते हैं। आपको उनको जो इनमेट्स को प्रॉब्लम मुझसे है, मैं उनसे शेयर कर लेता हूँ, वो मुझसे शेयर कर लेते हैं और उसका एक सिंक्रोनाइजेशन बना रहता है। तो उनकी अपनी भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। देखिए, ज़्यादा पर्सनल ना होते हुए भी मैं उनको कोशिश करता हूँ, या हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, मैम है हमारे एडिशनल आईजी मैम डॉक्टर पल्लिका अरोड़ा मैम, आईजी साहब है हमारे आईजी प्रिजन आर.के. सिंह सर, और हमारे जो डीएसजे जो हमारे एडिशनल सुपरिटेंडेंट सर हैं अमनदीप सिंह, बहुत सारे लोग हैं जो कि उनकी प्रॉब्लम्स को सुन के, समझ के, एनालाइज करके और उनको जो भी है उनको एक अच्छी सी एक ज़िंदगी जीने का एक मशवरा भी दिया जाता है और उनको सपोर्ट भी किया जाता है कि वो ताकि कभी आने वाले टाइम में गुनाह ना करें, सोसाइटी का एक अच्छा पार्ट बन के बाहर आए। जी, वैसे कहा जाता है, फिल्मों में तो हमने यही सुना है कि जेल में पत्थर तुड़वाए जाते हैं, तो कितना सच है ये, और कितनी पेंटिंग करवाई जाती है, कितना सच वो है? जी,
ये एक परसेप्शन मेरे से बहुत लोग आके बात करते हैं कि लोगों की है नॉलेज में कि भी जेल में वो पतली दाल है, खाना जला है, ये एंड ऑल दैट, पत्थर तोड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक फिल्मी एक लेवल है जिसको दिखाया जाता है कि भी सज़ा है। जेल वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ऐसा नहीं है, बट वहाँ पे लाइफ अच्छी है। हमारी जेल स्पेशली मॉडर्न जेल की बात करें, हमको गर्व है कि हमारे ऑफिशियल सबके लिए अच्छा सा कर रहे हैं और हमारे इनमेट्स भी कोऑपरेटिव हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, कोलीग्स के साथ, और वो समझ पाते हैं चीज़ों को, चैनलाइज कर पाते हैं और उसी हिसाब से वो आर्ट वर्क भी कर पा रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे वो कलर्स के साथ अच्छा प्ले करते हैं और उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। सबसे पहला मेरा बीइंग एन आर्टिस्ट, हम उनको प्रेशर नहीं कभी करते। किसी का भी दिल है, आज नहीं है कोई बात नहीं, कल होगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक पे कर लेंगे। तो हमारा ये है, ऐसा नहीं है कि आपको आज ही करना है। और दिस इज़ नॉट एन लेबरस वर्क। इसीलिए सब लोग मुझसे बात करते हैं कि ये प्रोफेशनल्स वाला एक इम्पैक्ट है काम में या उसमें दिख रहा है, रिफ्लेक्शन है। ये इसलिए क्योंकि वो लेबरस नहीं हुआ। अनटिल अगर मैं उनको बोलूँ कि आपको डेड एंड्स हैं और डेडलाइंस हैं और ये आपको अभी करने का देगा, वो आर्ट वर्क हो ही नहीं पाएगा। तो कम आप देख ही पा रहे होंगे, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मेरे पास में मेट्स हैं और उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में काम किया है। कभी भी पॉसिबल नहीं होता है कि हम लोग सोचें कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपकी प्रोपोर्शंस, डायमेंशंस, जेस्चर्स, कलर पैलेट्स इक्वल हो जाएं और सिमिलर हो जाएं, सिंक्रोनाइज हो जाएं। नो, आउटकम्स जो है पेंटिंग का वो उनके माइंड सेट से होगा, उनके कंफर्ट जोन से होगा। तो ये बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ पे एक स्कल्पचर देख सकती हूँ, विष्णु विद रोज इन मेडिटेशन पोज मोड। तो इसको लगभग कितना टाइम लगा है यहाँ तक पहुँचाने में? ये ऑलमोस्ट हमारा जो है ये 2 मंथ का उनको टेन्योर टाइम ड्यूरेशन लग गया हुआ है। जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा रेनी सीजन था, ये बाहर में आउटसाइड पे रखा था और 2 टाइम से वेट होके ख़राब भी हो गया स्कल्पचर। बट उन्होंने कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना तो मैंने उनको होने दिया और ना ही उन्होंने किया। उन्होंने इसको रिक्रिएट कर करके इसको ऐसा बनाया कि ये राइट नाउ वाटर प्रूफ करके इसको किया हुआ है। तो अगर ये आउटडोर भी रहेगा तो ये मतलब कि रहेगा, इसकी लाइफ अच्छी है। तो और इसमें आप ये देखेंगे कि आपको अभी ये जो मटेरियल है इसमें रिसाइकल न्यूज़पेपर, कोको फाइबर, कोकोनट जो शेल रहता है उसका ऊपर से छिल्लड़, वो उन्होंने डाल के और बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। तो जी, और साथ में बगल में कुछ फ्रूट्स भी रखे हुए हैं। तो इनको देखते सार मेरा खाने का मन किया इन्हें, बट मैंने जब इन्हें हाथ में लिया तो पता चला ये तो असली सेब नहीं है। इसके बारे में क्या कहानी है इसके पीछे? एक मेरा अपना स्कूल का एक एक्सपीरियंस है। जिस टाइम पे मैं टीचिंग करता था DAV स्कूल पंचकुला में, तो वहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं, स्टिल लाइफ हम लोग रख देते हैं, ओरिजिनल जैसे फ्रूट्स रहता है। तो वहाँ पे एक छोटे बच्चे आते हैं, वो शरारती हैं थोड़े से, वो फ्रूट एक निकाल के खा लिया। अब आपको पता है बच्चा जब भूख में है तो उसको खा लेने देना चाहिए, बट पूरी की पूरी क्लास में 40 और 30 की वो स्ट्रेंथ है और वो उनमें से 4 बच्चे उठते हैं, सर मेरा आर्ट वर्क इनकम्प्लीट रह गया, वो फ्रूट जो है वो मिसिंग है। तो अब हम उस आर्टिकल को देखते हुए ये आर्टिकल्स ऐसे रेडी किए हैं कि वो खाया ना जाए, बच्चे खाएं लेकिन अपने घर से लाके, अंटिल ये जो कॉम्पोजिशंस हैं जो रहेगा उनका स्टडी का पार्ट स्टिल लाइफ का, वो उनका कैरी फॉरवर्ड रहे और वो रुके ना काम। मोटिवेशन है हेल्दी खाने के बारे में। रिसाइकल न्यूज़पेपर, DDL और ये पूरा का पूरा रिसाइकल हो जाएगा। इन बिटवीन अगर कभी भी खराब भी होता है तो इसको रिसाइकल हो सकता है इजीली। आजकल तो वैसे भी हम कार्बन फुटप्रिंट से मैक्सिमम बचना चाह रहे हैं और अगर हम रिसाइकल तरीके से ही ब्यूटीफुल चीजें क्रिएट कर रहे हैं, आई थिंक हम भगवान से एक्चुअली में कम तो हैं ही, लेकिन भगवान की तरफ जरूर बढ़ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये आर्टिस्ट जो होता है वो भगवान से कम तो नहीं होता ना? ये मैम आपका बड़प्पन है कि आपकी ऐसी सोच है, लेकिन हम अपने जो भी गॉड है, गॉडेसेस है, उनको मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं। जस्ट बिकॉज हम लोग हिंदू फैमिली से हैं और जिस भी तरह से रहता है नेचर का जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग अभी बात करें, अभी मैं रिसेंटली आपके आने से पहले ही मैं देख पा रहा था, बैम्बूज का आजकल बड़ा ही ट्रेंड है। एवरीथिंग विल क्रिएट विद फैब्रिकेशन भी बैम्बूज से हो रही है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बैम्बू, हम लोग तो इंडियन लोग हैं और बैम्बू की प्रोडक्शन इंडिया में बहुत अच्छी है। अगर सोशली आप ग्लोबली देखें तो बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपने भी बात की है कि हम लोग गॉड तो नहीं है, बट हम जो प्रकृति है, गॉड के गिफ्ट है हमको, हम उसको थोड़ा सा और ज़्यादा प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको निहार सकते हैं उसको काम को। तो एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे ट्राई सिटी के लिए? क्रिएटिव माइंड से आना चाहिए वो मैसेज, और क्या होगा वो? मेरे लिए बस एक यही मैसेज है कि जब भी किसी भी सर्कमस्टेंस सिचुएशन में हम रहें, सबसे पहले जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम कमिंग फ्रॉम द जेल डिपार्टमेंट और आई एम एम्प्लॉय देयर, मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस है, सर्कमस्टेंसेज है। हमारे जो यूथ है प्रेजेंटली, मैं यूथ के ऊपर बोलूँगा, इतना अग्रेशन, इतना जो गुस्सा, नाराज़गी है किसी से भी है, कभी भी एक एक्शन, फिजिकल एक्शन ना ही करें।
कोशिश करें कि हम लोग वर्बली बात करें, उसको सॉर्ट आउट करें, फैमिली से लेके रिलेटिव्स और रिलेटिव से लेके कोलीग्स जो भी आपके, क्योंकि आई हैव लॉट ऑफ स्टोरीज इन द जेल। तो मैं उनको बस यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी कोई ऐसा फिजिकल वायलेंस वाला एक्टिविटी ना हो पाए जिसकी वजह से वो जो यूथ है, वैल्यूएबल यूथ है, जो कि हमारे नेशन, हमारे कंट्री के लिए एक बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, वो जेल ना जाए कभी। मेरा अपना ये अपनी और एक रिक्वेस्ट भी है सभी से। और इसी का इलाज क्या होगा? बिकॉज अगर गुस्से की बात करूं तो क्या, कैसे उसको, उस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए, आई थिंक वो जरूरी है। एक प्रश्न इस चीज़ में मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा सभी से। सभी को गुस्सा आता है, हम लोग भी ह्यूमन हैं, और ह्यूमन एरर में साइकोलॉजी बात करें तो साइकोलॉजी की, कभी भी जब भी गुस्सा आए थोड़ा सा उस एक सिचुएशन और एक उस पर्सन से थोड़ा सा हटें। बहुत ही इजी चीज़ है, आप थोड़ा सा हटेंगे, उस एक स्पेस को छोड़ेंगे। वी हैव स्पेस, हम लोग एक स्पेस पे रहते हैं, कोई हमारा अपना है, कोई स्ट्रेंजर है, वो एक जगह पे आपको गुस्सा आ गया, आप उसको वहाँ से हट जाएं, उस टाइम पे हट जाएं। कभी आर्ग्यूमेंट में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत रखें। वो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि आपको कभी दंगा फसाद या लड़ाई झगड़ा कभी मुद्दा ही नहीं बनेगा। दूसरा, अपनी सोच को अच्छा रखें। किसी ने आपका नुकसान कभी कर भी दिया है गलती से, तो इतना नहीं सोचें कि आपका नुकसान ऐसा हो गया कि वो आपकी अपकमिंग लाइफ में इफेक्ट करेगा। तो उसको माफ़ करने की एक थोड़ी सी जद्दोजहद जो है वो ज़रूर रखें। हर बंदे को माफ़ करना आना चाहिए, हम लोग माफ़ी नहीं दे पाते, इसीलिए क्राइम कर बैठते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए, और आपके साथ बात करते करते मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जब भी गुस्सा आए ना, आई थिंक वो कहावत याद कर लें कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई मुश्किल तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।